देश और प्रदेश के महानगरों में मनाया जाने वाला महोत्सव और उनकी तर्ज पर अब कानपुर देहात में भी पहली बार मनाया जाएगा। कानपुर देहात महोत्सव 6 फरवरी से 12 फरवरी तक मनाया जाने वाला है। महोत्सव में संगीत और हास्य के साथ साथ देश के नामचीन कवि अपनी कविताओं का जलवा बिखेरने वाले हैं। साथ ही कानपुर देहात महोत्सव में कानपुर देहात के नए नामकरण की भी घोषणा हो सकती है। कानपुर देहात को ग्रेटर कानपुर के नाम से परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इसका ऐलान होना बाकी है। घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर सकते हैं। ये भी आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट में जिले में 1000 करोड़ के निवेश का भी करार हुआ है, सिर्फ कानपुर के लिए। तो कानपुर देहात महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। खबर ये भी है कि सीएम योगी भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। कानपुर देहात महोत्सव को लेकर जो सारी तैयारियां की जा रही थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। 6 फरवरी से 12 फरवरी को ये महोत्सव होगा और जिले का नाम ग्रेटर कानपुर करने की भी तैयारी है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। को लेकर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं, ये जानकारी है और अब लोग यहाँ के घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कानपुर देहात में जो जनता है वो बहुत ही कल्चर के प्रति जागरूक है। ये हमने देखा है रामलीला के समय, जब यहाँ पे सभी जगहों पे विभिन्न 150 साल पुरानी रामलीलाएं होती थी। तो इसी से ही एक क्लू लेते हुए कि कानपुर देहात में थोड़े एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ की भी कमी है, लोग अक्सर कानपुर की तरफ जाते हैं, तो कानपुर देहात की जनता के लिए विशेष रूप से एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक मेले के स्वरूप में भी होगा और विभिन्न कलाकारों को भी हम लोग ने बुलाया है। थोड़ा सा महानगरों की फील अपने जनपद कानपुर देहात में देने के दृष्टिकोण से एक 7 दिन का महोत्सव हम लोग करा रहे हैं दिनांक 6 से 12 फरवरी के लिए। और बात ओली विंटर गेम्स पर गहरा रहे आपदा के संकट की। जोशीमठ में दरार वाली दहशत है। ओली को जोड़ने वाली रोपवे को चपेट में ले रही है। जोशीमठ में रोपवे के टावर नंबर 1, 2 और 3 के पास दरार का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ओली विंटर गेम्स पर संशय के बादल छाने लगे। जोशीमठ में आपदा, ओली विंटर गेम्स पर संकट। एशिया के सबसे बड़े रोपवे पर आफतकाल। पेड़ों के पत्तियों के नीचे बनी बड़ी दरार ओली में होने वाले विंटर गेम्स पर संकट का संदेश लेकर आई है। दरअसल जोशीमठ से ओली को जोड़ने वाली 4.15 किलोमीटर लंबी रोपवे के टावर नंबर 1, 2 और 3 के पास पड़ी दरारें हर बदलते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, जिससे फरवरी के महीने में ओली में होने वाले विंटर गेम्स को लेकर संशय बढ़ गया है। आप जोशीमठ चल रहे हैं, जोशीमठ से ओली आने के लिए 14 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है और 14 किलोमीटर का जो रास्ता पड़ता है, उस रास्ते का जो सुनील वाला जो आप पार्ट देखें तो वही भूदशाओं में सुनील से लेकर और मारवाड़ी तक एक गया हुआ है। तो वो उसमें 2-3 जो बार आप रोड से घूमते हुए उसमें आते होंगे, तो हाँ बिल्कुल वहाँ पे भूदशाव है और उन्हीं के आसपास के मकान भी धसे हैं। 4.15 किलोमीटर लंबे रोपवे में कुल 10 टावर हैं। जोशीमठ ओली रोपवे 1994 से पर्यटन का मुख्य आकर्षण रहा है। इसी रोपवे के जरिए पर्यटक ओली के खूबसूरत वादियों का दीदार करते हैं, लेकिन अब इस रोपवे पर खतरा मंडरा रहा है। तरह से जोशीमठ भूदशाव है, क्योंकि 14 किलोमीटर के पैच में कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे जहां पर ज़मीन धंस रही है, वो भी एक कारण है कि विंटर गेम प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर कहीं ना कहीं बर्फ़ की भी कमी है, इस वजह से अभी जो विंटर गेम फरवरी माह में होने थे उस पर भी संशय बरकरार है। ओली रोपवे के टावर के पास आई दरार ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने खुद मौके पर जाकर जायजा लिया। फिलहाल रोपवे के संचालन पर रोक लगा दी गई है। मैं क्रैक्स को एक पैटर्न देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कोई पैटर्न तो इमर्ज नहीं हो रहा है और कितनी बढ़ोतरी हुई है। बता रहे हैं कि 1-2 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है कई जगहों पे। जैसे मठ है, यहाँ पर भी कुछ क्रैक्स पहले 3 महीने पहले क्रैक्स थे, उन्होंने इसको सीमेंट से काइंड ऑफ फिल कर दिया था और वो क्रैक्स फिर से डेवलप हो गए हैं। जोशीमठ में दहशत की दरारों से पैदा हुए हालातों के अध्ययन के लिए कई टीमें लगी हुई हैं।
पीएमओ के उप सचिव मंगेश घड़ियाल खुद जोशीमठ का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सेना कैंप क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इस बीच एनजीएफआई की टीम भी जोशीमठ में दरारों का अध्ययन कर रही है। जोशीमठ के पहाड़ों की क्षमता का अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही टीम जमीन के धंसने के कारणों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जहाँ पर ज़मीन धंसने की बात हो या फिर जहाँ पर ज़मीन मजबूत है, ये नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद के ओर से काम किया जा रहा है। यानी जोशीमठ में जिस तरह से भू धसाव आया है और तमाम इस तरह की घटना हुई है कि अलग अलग क्षेत्रों में दरारें पड़ी हैं मकानों में या फिर ज़मीन धंसी है, उसके आधार पर ही ये पूरी टीम काम कर रही है। तमाम भू धसाव के मामले सामने आए हैं, उसको देखते हुए इस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस बीच जोशीमठ में मलारी इन और माउंट व्यू होटलों को तोड़ने के लिए काम जारी है। मैनुअल तरीके से दोनों होटलों को तोड़ा जा रहा है। मलारी इन और माउंट व्यू होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की भी हालत बिल्कुल जर्जर है। ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। यानी ये मानिए कि ये गेस्ट हाउस कभी भी ढह सकता है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। और एक तरफ जहाँ तमाम जो मलारी इन हो, माउंट व्यू हो या फिर तमाम ऐसे जो घर हैं जिनमें दरार आई है, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो चलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि इस गेस्ट हाउस को और जितने यहाँ पर लोग रहने वाले थे, जो यहाँ पर काम करते थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, खाली करा दिया गया है। और जोशीमठ में बने हालातों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि लगातार बढ़ती दरारों की चौड़ाई डरा रही है। जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की हालत जर्जर भवन जैसी हो गई है, जिसे देखते हुए वहां से कर्मचारियों को हटा लिया गया है। जोशीमठ से एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।